वैश्या जेठानी। मेरी जेठानी बहुत गंदी औरत थी। वह हमेशा दूसरों के मर्दों को देखा करती थी। मेरी जेठानी के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का छोटा था, लड़की बड़ी थी। लड़की कहा करती थी कि मम्मी, आप क्यों ऐसा देखते हो सब लड़कों को? मैं पापा को बता दूंगी। मेरी जेठानी ने एक थप्पड़ मार दिया अपनी बेटी को और कहती है, तुझे क्या पता? मैंने जेठ जी को भी सब पता था, पर वह कुछ कहते नहीं थे। फिर एक दिन वह मेरे पति को भी वैसे ही देख रही थी। मैंने कहा, दीदी, आप मेरे पति को ऐसे नहीं देखा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। देखते देखते फिर मेरी नंद आ गई अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने। मेरी नंद भी ऐसे ही सारी मर्दों को देखती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह सब क्या हो रहा है। मैं सबसे परेशान हो गई थी। मैंने अपने पति से बात की, मुझे मायके जाना है, प्लीज छोड़ आइए। मेरे पति कहते हैं, तुझे मायके क्यों जाना है? मैंने कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पति कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। हम घूमने चले गए। जब हम वापस आए तो देखा मेरे जेठ जी की डेड बॉडी हॉल में पड़ी है और सारे मोहल्ले वाले बैठे हैं। जेठ जी की बेटी बहुत रो रही थी। मैंने पूछा, रानी क्या हुआ भाई साहब को? रानी कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। मैंने छोटे बेटे को गले से लगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ पापा को? तो वह भी कुछ नहीं बोल रहा था। फिर मैं जेठानी जी से कहा, दीदी क्या हुआ है जेठ जी को? उनकी मृत्यु कैसे हो गई? आपने हमको बताया क्यों नहीं? मेरी जेठानी हंस रही थी। मुझे शक हो गया, कुछ न कुछ दाल में काला है। मैं बड़े देर से काम लिया और सारी बात पता करने की कोशिश की। मेरे जेठ जी की देर भी हो गई, तब भी मुझे कुछ खास पता नहीं चला। जब 6 माह हो गए तब मुझे पता चला मेरे जेठ जी को मेरे पति ने और मेरी जेठानी ने मारा है। मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ थे। तो मेरे पति ने कैसे जेठ जी को मरवाने में इसकी तरह तक जाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, पर मुझे जहाँ मैं भी जाती मुझे यही पता चलता, तुम्हारे पति ने अपने बड़े भाई को मार दिया। जब मैं रानी से पूछा कि रानी पापा की मृत्यु कैसे हुई, तब रानी ने बताया, पापा को मम्मी ने सर पर डंडा मारा और चाचू ने पकड़ा हुआ था पापा के हाथ। मेरी तो जैसे होश उड़ गए। मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मैंने कुछ नहीं सोचा समझा, पुलिस को कंप्लेंट की, पर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके पास कोई सबूत नहीं था और कोई बच्चे की बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा किसी से कुछ नहीं कहना, बस मैं चुपके से अपने घर चली जाऊंगी। फिर मैं उन दोनों बच्चों को देखा जो बेचारे मासूम में कोने में बैठे हुए थे। मैं बच्चों से कहा, बच्चों मैं जा रही हूँ घर, तुम अपना ख्याल रखना। बच्चे रोने लगे और मेरे गले से लिपट गए। मैंने कहा, रोइए मत, आप अपनी मम्मी के पास रहिए। बच्चे बोले, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना है चाचा, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज मुझे ले चलिए। मैं दोनों बच्चों को प्लान बताया कि हम लोग रात में निकलेंगे। दोनों बच्चों ने अपना चोरी से सामान पैक किया और हम तीनों वहां से निकल आए। अब हमको 4 साल हो गए हैं घर से निकले हुए। ना उन्होंने हमारा पता किया, ना हम वहां गए। राधे राधे।